नमस्कार। नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी आप सभी लोगों का 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, सन 2015 से लगातार नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष हम वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं। इस वैश्विक महामारी कोरोना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप सभी लोगों को कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाएंगे। स्पेशली कोविड-19 से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी लोगों को फॉलो करना है। यदि योगा सेशंस आपने किसी कॉमन प्लेस पर अरेंज किया है तो वहाँ पर खुली हुई जगह होनी चाहिए, या अगर हॉल के अंदर योगा सेशंस करने हैं तो वहाँ पर हवादार खिड़कियाँ खुली हुई होनी चाहिए, वहाँ वेंटिलेटेड स्पेस होना चाहिए। आप सभी लोगों को याद रखना है, एयर कंडीशन रूम या एयर कंडीशन हॉल के अंदर योगा का अभ्यास नहीं करना है। आप सभी लोगों को स्ट्रिक्टली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर योगा प्रैक्टिस के दौरान फॉलो करना है, जो समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बताया जाता है। यदि किसी भी पर्सन को फीवर, कफ, कोल्ड इस तरीके की कोई भी शिकायत है तो उनको आइसोलेशन में अपने घर पर ही योग का अभ्यास करना है। यदि कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक, या कोई ऐसा पर्सन जिसको पहले कोरोना से इन्फेक्शन हो चुका है और इन्फेक्शन होने के बाद उसकी रिपोर्ट निगेटिव है, ऐसे किसी भी पर्सन्स को योग अभ्यास करने से पहले अपने डॉक्टर से कंपल्सरी कंसल्ट करने के बाद योग का अभ्यास करना चाहिए। यदि कोई पर्सन कंटेनमेंट जोन में रहता है तो उसको अपने घर पर ही योग का अभ्यास करना चाहिए। योग का अभ्यास यदि आप कॉमन प्लेस पर कर रहे हैं तो आपको स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसेंट गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं 21 जून को योग अभ्यास करने से पूर्व की तैयारी की। सुबह सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ एवं क्लीन होना चाहिए, साफ एवं खाली होना चाहिए। मीन्स आपको शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के ही योग का अभ्यास करने के लिए आना है। यदि आपको वीकनेस फील होता है तो आप 1 गिलास गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच शहद लेकर के फिर आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है, गर्म पानी और शहद आपको कम से कम आधे घंटे पहले योग अभ्यास से आपको इसका सेवन करना है। आपको ड्रेस डिसाइड किया गया है, बॉयज या मेन के लिए टी शर्ट और हाफ पैंट, वो हाफ पैंट के बजाय लोअर भी पहन सकते हैं। गर्ल्स के लिए वो टी शर्ट और लोअर, या लोअर की जगह वो लेगिंग भी पहन सकती हैं, कुर्ता एंड लेगिंग। विमेन के लिए कुर्ता और पजामा या लेगिंग पहन सकती हैं, या वो सलवार समीज पहन सकती हैं, जिससे आपको योग की अभ्यास में किसी भी तरीके की अड़चन नहीं आए। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की इलनेस या कोई बीमारी है, जैसे हाई या लो ब्लड प्रेशर, हृदय की समस्या, स्टमक पेन, लंग्स प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस, यदि किसी लेडीज को प्रेगनेंसी है या किसी पर्सन का ऑपरेशन हो रखा है या कोई पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है, इस तरीके के सभी व्यक्तियों को कंपल्सरी डॉक्टर के एडवाइस के बाद या एक्सपर्ट योगा ट्रेनर के एडवाइस के बाद ही योग का अभ्यास करना चाहिए। अब हम बात करते हैं योग अभ्यास कंप्लीट होने के बाद आपको क्या सावधानियां रखनी है। योग अभ्यास कंप्लीट होने के कम से कम 20 से 30 मिनट के बाद ही आप नहाने के लिए जाएं, या फिर आप नाश्ता या अल्पाहार के लिए जाएं। किसी भी योग क्रिया करते समय आपको ओवर स्ट्रेस नहीं करना, झटके से कोई भी क्रिया नहीं करनी है। आराम से सुखपूर्वक हर एक योग आसन का अभ्यास करना है। आप यदि घर से
या किसी रिमोट प्लेस से ऑनलाइन इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जुड़ रहे हैं तो आपको 10 मिनट पहले लॉगिन करना है। यदि आप किसी कॉमन प्लेस पर योग अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ आपको तय समय से आपको कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचना है, और तय समय सुबह 7 बजे का है तो आपको 6:45 AM पर उस जगह पर हाजिर हो जाना है। आइए अब हम आज कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है, उस कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ प्रेयर कीजिए। ओम संगच्छध्वं संगदध्वं संगो मनांसि जनता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। इस वंदना के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कृपया आप सभी लोग जगह पर खड़े हो जाएं। कोई भी शारीरिक क्रिया करने से पहले हमारे शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप शरीर पड़ती है। कई इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन वार्म अप करने के लिए आपको जो लोग या वार्म अप एक्सरसाइज नहीं कर सकते उनको वार्म अप प्रकार हाथ और पैरों को धीरे धीरे ऊपर और नीचे उठाते रहना है। धीरे धीरे आपको हाथ पैर इस प्रकार ऊपर और नीचे उठाना है। जो लोग जॉगिंग कर सकते हैं वो लोग जॉगिंग करते हुए मेरे साथ वार्म अप करेंगे। स्टार्ट। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखिए। दोनों हथेलियां खुली हुई, कमर से 1 फीट की दूरी पर, आंखें बंद। श्वास की गति को सामान्य कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए। लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल। श्वास की गति को सामान्य कीजिए। रिलैक्स। वार्म अप की दिशा में हम सूर्य नमस्कार आसन का 4 राउंड का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार आसन कॉमन योगा प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है, फिर भी वार्म अप के हिसाब से
रक्त के संचार को सुचारू करने के लिए सूर्य नमस्कार आसन यदि करते हैं तो अच्छा है। जो लोग सूर्य नमस्कार आसन नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। जो लोग कर सकते हैं ऐसे सभी लोग मेरे साथ सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। सम स्थिति में खड़े हो जाइए, अंगूठे और एड़ियों को आपस में मिलाइए, दोनों हथेलियों को कमर के बगल में रखिए, बिल्कुल सीधा खड़े रहिए। 1 नमस्कार मुद्रा, 2 बैकवर्ड बेंडिंग, पूरा पीछे झुकिए, 3 फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकिए, दोनों हथेलियों को दोनों पैरों के बगल में रखिए, नाक से घुटने टच करने का प्रयास कीजिए। 4 लेफ्ट लेग पीछे, घुटने को जमीन से लगाइए, ऊपर देखिए। 5 कमर ऊपर, दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, तलवे जमीन से लगे हुए, दोनों कान बाजुओं से टच। 6 चेस्ट दोनों हथेलियों के बीच में, घुटने जमीन से लगे हुए, चेस्ट जमीन से 2 इंच ऊपर, नजर सामने। 7 भुजंगासन, पूरा ऊपर देखिए, शरीर को कमर तक ऊपर उठाइए। 8 वापस कमर ऊपर। 9 लेफ्ट लेग आगे। 10 पाद हस्तासन, नाक से घुटने टच कीजिए। 11 बैकवर्ड बेंडिंग। 12 नमस्कार मुद्रा। सम स्थिति, एक बार फिर से 1 नमस्कार मुद्रा, 2 बैकवर्ड बेंडिंग, 3 फॉरवर्ड बेंडिंग, 4 राइट लेग पीछे, 5 कमर ऊपर, 6 चेस्ट दोनों हथेलियों के बीच में, 7 भुजंगासन, 8 वापस कमर ऊपर, 9 राइट लेग आगे, 10 पादहस्तासन, 11 बैकवर्ड बेंडिंग, 12 नमस्कार मुद्रा। समस्थिति, एक बार फिर से 1 नमस्कार मुद्रा, 2 बैकवर्ड बेंडिंग, 3 फॉरवर्ड बेंडिंग, 4 लेफ्ट लेग पीछे, 5 कमर ऊपर, 6 चेस्ट दोनों हथेलियों के बीच में, 7 भुजंगासन, 8 वापस कमर ऊपर, 9 लेफ्ट लेग आगे, 10 पादहस्तासन, 11 बैकवर्ड बेंडिंग, 12 नमस्कार मुद्रा। एक बार फिर से लास्ट राउंड। 1 नमस्कार मुद्रा, 2 बैकवर्ड बेंडिंग, 3 फॉरवर्ड बेंडिंग, 4 राइट लेग पीछे, 5 कमर ऊपर, 6 चेस्ट दोनों हथेलियों के बीच में, 7 भुजंगासन, 8 वापस कमर ऊपर, 9 राइट लेग आगे, 10 पादहस्तासन, 11 बैकवर्ड बेंडिंग, 12 नमस्कार मुद्रा। एक बार फिर से थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखिए। दोनों हथेलियां कमर से 1 फीट की दूरी पर, हथेलियां खुली हुई, आंखें बंद। श्वास की गति को सामान्य कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए, लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़िए।
एक्सेल। शरीर में होने वाले खिंचाव, तनाव, दर्द को अनुभव कीजिए। रिलैक्स। अब हम लूजनिंग अभ्यास करेंगे। लूजनिंग एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। गर्दन की लूजनिंग एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करना है। वार्म अप योग अभ्यास करने से पहले यदि आप करते हैं तो आपके बॉडी में कहीं स्ट्रेन स्प्रेन के चांसेस कम हो जाते हैं। बिना वार्म अप के भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके स्ट्रेन स्प्रेन के चांसेस बढ़ते हैं। हर आसन को आपको धीरे धीरे करना है। पैरों में 2 से 3 इंच का गैप रखिए। दोनों हथेलियों को कमर के ऊपर रखिए। स्टार्ट। गर्दन को ऊपर और नीचे की तरफ, आगे और पीछे की तरफ झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए गर्दन को पूरा पीछे झुका दीजिए, जितना मैक्सिमम पीछे झुका सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस फिर से नीचे झुकाइए गर्दन को। चिन को चेस्ट से टच करने का प्रयास कीजिए। बैकवर्ड बेंडिंग। सांस भरते हुए गर्दन को पूरे पीछे झुकाइए। सांस छोड़ते हुए फिर से आगे की तरफ झुकाइए। चिन को चेस्ट से टच कीजिए। फिर से गर्दन को पीछे झुकाइए। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे झुकाइए। रिलैक्स। गर्दन को राइट एंड लेफ्ट बेंड करेंगे। कान से कंधे को टच करने का प्रयास करें। कंधे अपनी जगह रहेंगे। स्टार्ट। धीरे धीरे गर्दन को श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकाइए, जितना मैक्सिमम झुका सकते हैं। झुकाने के बाद होल्ड। कान से शोल्डर को टच करने का प्रयास कीजिए। कंधे अपनी जगह। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। फिर से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को राइट साइड झुकाइए। कान से शोल्डर को टच करने का प्रयास कीजिए। कंधे अपनी जगह। रिलैक्स। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर। एक बार फिर से बाईं तरफ। रिलैक्स। राइट साइड। रिलैक्स। लेफ्ट साइड। रिलैक्स। राइट साइड। रिलैक्स। गर्दन को राइट एंड लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे। स्टार्ट। लेफ्ट साइड। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को बाईं तरफ घुमाइए। जितना मैक्सिमम बाईं तरफ घुमा सकते हो उतना गर्दन को मैक्सिमम बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। फिर से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड घुमाइए। चिन को शोल्डर की लाइन में लाने का प्रयास कीजिए। शोल्डर अपनी जगह। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से राइट साइड। रिलैक्स। अगेन राइट साइड। रिलैक्स। लेफ्ट साइड। रिलैक्स। राइट साइड। रिलैक्स। गर्दन को रोटेशन करेंगे। गर्दन को धीरे धीरे रोटेशन करना है। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन की कोई दूसरी शिकायत है, उनको ये आसन नहीं करना है। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनको ये आसन बहुत धीरे धीरे करना है। स्टार्ट। धीरे से गर्दन को श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाइए। धीरे धीरे गर्दन को क्लॉकवाइज आगे से पीछे की तरफ ले जाते हुए फुल रोटेशन। चार्जर रिवर्स। एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाइए धीरे धीरे।
रिलैक्स। हाथों की लूजनिंग एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, सम स्थिति बनाइए। अंगूठे और एड़ियां आपस में मिले हुए, दोनों हथेलियों को कमर के बगल में रखिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से उठाइए, पूरा दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ जाने दीजिए, हथेलियां बाहर की तरफ। श्वास भरते हुए अपवर्ड स्ट्रेचिंग, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों को नीचे लाइए। एक बार फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों को हाथों को साइड से ऊपर उठाते हुए हथेलियों को बाहर तरफ रखिए, अपवर्ड स्ट्रेचिंग, रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। एक बार फिर से दोनों हथेलियों को धीरे धीरे साइड से ऊपर उठाइए, अपवर्ड स्ट्रेचिंग, रिलैक्स। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप रखिए। दोनों हथेलियों को धीरे साइड से ऊपर उठाइए, उल्टा करते हुए हथेलियों, दोनों हाथों को मोड़ते हुए हथेलियों को कंधों पे रखिए। शोल्डर रोटेशन स्टार्ट। श्वास भरते हुए आगे से दोनों कीनियों को टच करते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। रिवर्स। श्वास भरते हुए दोनों कीनों को आगे लाइए, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। रिलैक्स। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप रखिए। ट्विस्ट कर को जमीन से पैरेलल रखिए, एक दूसरे के सामने। श्वास छोड़ते हुए पूरा बाईं तरफ घूमिए, बाईं हथेली को पूरा पीछे जाने दीजिए। दाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं कंधे के पास रखिए। गर्दन को ट्विस्ट करते हुए बाईं हथेली को देखने का प्रयास कीजिए। घुटने स्ट्रेट, रिलैक्स। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। राइट साइड। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं हाथ को पूरा पीछे की तरफ ले जाइए। बाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं हाथ की हथेली को दाएं कंधे के पास रखिए। गर्दन को ट्विस्ट करते हुए दाएं हथेली को देखने का प्रयास कीजिए। रिलैक्स। श्वास भरते हुए वापस। एक बार फिर से लेफ्ट साइड, रिलैक्स। राइट साइड, रिलैक्स। लेफ्ट साइड, रिलैक्स। राइट साइड, रिलैक्स। घुटने की लूजनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप रखिए। दोनों हथेलियों को सामने की तरफ लाइए, हथेलियां जमीन की तरफ। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए आधा बैठिए। थाइस और दोनों दूसरे के पैरेलल आ जाएं। इतना बैठने के बाद होल्ड, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा, रिलैक्स। एक बार फिर से श्वास छोड़ते बैठिए, होल्ड, रिलैक्स। सांस ऊपर उठिए, होल्ड, रिलैक्स। खड़े होकर करने वाले आसनों का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। ताड़ासन। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर सम स्थिति बनाइए। दोनों पांव के अंगूठे और एड़ियां आपस में मिले हुए, हथेलियां कमर के बगल में। धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाते हुए उंगलियों को आपस में मिलाकर उल्टा कीजिए। श्वास भरते हुए पूरे शरीर को पांव के पंजों के ऊपर खड़ा कीजिए, होल्ड, श्वास प्रश्वास की गति को समान रखिए, रिलैक्स। वृक्षासन का अभ्यास करेंगे।
धीरे धीरे बाएं पांव की एड़ी को पांव के मूल में जाने दीजिए। एड़ियों को जितना अंदर रख सकते हैं उतना अंदर रखिए। तलवे को थाइस से लगा के रखिए अंदर की तरफ। धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाते हुए ऊपर की तरफ नमस्कार। बाजुओं को दोनों कान से टच रखिए, ऊपर की तरफ नमस्कार मुद्रा। होल्ड। श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य रखिए। रिलैक्स। पांव से राइट पांव की तरफ मोड़ते हुए राइट पांव को की एड़ी को जितना पांव के मूल में अंदर की तरफ रख सकते हो उतना अंदर की तरफ रखिए। क्रेनियम से टच करने का प्रयास कीजिए। पांव के तलवे पूरी तरीके से थाई से लगे हुए ऊपर की तरफ धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा। बाजुओं को दोनों कान से टच कीजिए। रिलैक्स। पाद हस्तासन का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। जो लोग पैरों को पूरी तरीके से नहीं पकड़ सकते हो, जितना मैक्सिमम झुकने के बाद पैरों को टच कर सकते हो उतना टच करने के बाद नाक से घुटने टच करने का प्रयास कीजिए। घुटना किसी भी स्थिति में मुड़ना नहीं चाहिए, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए। स्टार्ट। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे साइड से ऊपर उठाइए। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ खींचिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकिए। नाक से घुटने टच कीजिए। घुटने बिल्कुल स्ट्रेट। होल्ड। रिलैक्स। अर्ध चक्रासन का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप रखिए। दोनों हथेलियों से पीछे कमर को सहारा दीजिए। धीरे धीरे पीछे झुकिए, जितना मैक्सिमम पीछे झुक सकते हैं। झुकने के बाद होल्ड। घुटने स्ट्रेट। गर्दन की मसल्स को खींच कर रखिए। रिलैक्स। वापस सम स्थिति में आइए। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में 3 फीट का गैप रखिए। राइट पांव के तलवों को राइट साइड सीधा कर दीजिए। स्टार्ट। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे साइड से ऊपर उठाइए। दाईं तरफ झुकिए। के बाहर को पूरा ऊपर की तरफ रखिए। ऊपर की तरफ गर्दन को ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड की हथेली को देखने का प्रयास कीजिए। लेफ्ट साइड लेफ्ट पांव के तलवे को सामने की तरफ रखिए। लेफ्ट साइड झुकते लेफ्ट हथेली को राइट पांव के बाहर की तरफ से उंगलियों से जमीन को स्पर्श कीजिए। गर्दन को ट्विस्ट करते हुए राइट हैंड को पूरा ऊपर की तरफ देखने का प्रयास कीजिए। रिलैक्स। नीचे बैठिए। बैठकर करने वाला आसनों का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल कर रखिए। आराम की स्थिति में बैठिए। स्टार्ट। भद्रासन। दोनों हथेलियों को लेफ्ट पांव को अंदर की तरफ मोड़ते हुए लेफ्ट एड़ी को जितना अंदर रख सकते उतना अंदर रखिए। राइट पांव को मोड़ते हुए राइट पांव की एड़ी को भी अंदर रखिए। एड़ियों को मैक्सिमम क्रेनियम से टच करने का प्रयास कीजिए पांव के मूल में। दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ के रखिए। दोनों थाइस को जमीन से लगाने का प्रयास कीजिए।
स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी, नजर सामने, होल्ड, भद्रासन। रिलैक्स। इस आसन में जिन लोगों का घुटना जमीन से टच नहीं होता है वो कोई पिलो का सहारा लेते घुटनों के नीचे रख सकते हैं। नेक्स्ट आसन वज्रासन। जिन लोगों को घुटने की तकलीफ है उन लोगों को घुटने मोड़कर करने वाले कोई भी आसन नहीं करने हैं। जिनको आर्थराइटिस की शिकायत है उनको भी घुटने मोड़कर करने वाले आसन नहीं करने, वो अपनी जगह पर आराम की मुद्रा में बैठे रहेंगे। दूसरे सभी लोग मेरे साथ वज्रासन का अभ्यास करेंगे। स्टार्ट। बाएं पांव को मोड़ते हुए पीछे की तरफ रखिए, दाएं पांव को मोड़ते हुए पीछे की तरफ रखिए। अंगूठे आपस में मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, हिप्स को दोनों एड़ियों के बीच में बैठा दीजिए। दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखिए। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी, गर्दन स्ट्रेट, आंखें बंद। वज्रासन। रिलैक्स। वापस पैरों को खोल दीजिए। आराम की मुद्रा में बैठिए। अर्धउष्टासन का अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से वज्रासन की मुद्रा बनाते हुए दोनों घुटनों के ऊपर खड़ा होना है। स्टार्ट। बाएं पैरों को अंदर की तरफ मोड़िए, दाएं पैरों को अंदर की तरफ मोड़िए। दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे साइड से ऊपर उठाते हुए कमर को सहारा दीजिए। कमर को सहारा देते हुए उंगलियां नीचे की तरफ होंगी। धीरे धीरे पीछे झुकिए, जितना मैक्सिमम पीछे झुक सकते हैं। झुकने के बाद होल्ड। गर्दन की मांसपेशियों को खींच कर रखिए। रिलैक्स। एक बार फिर से आराम की स्थिति में बैठिए। उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए एक बार फिर से वज्रासन की मुद्रा बनाते हुए घुटनों के ऊपर खड़े होकर के उष्ट्रासन का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए। दाएं हाथ को पीछे की तरफ घुमाते हुए दाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास कीजिए। बाएं हाथ को पीछे की तरफ घुमाते हुए बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास कीजिए। पेट को और कमर को आगे की तरफ खींचते हुए होल्ड। वापस आराम की मुद्रा में बैठिए। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले शशांक आसन। शशांक आसन के लिए एक बार फिर से आपको वज्रासन की मुद्रा बनानी पड़ेगी। स्टार्ट। बाएं पांव को मोड़ते पीछे की तरफ रखिए, दाएं पांव को मोड़ते हुए पीछे की तरफ रखिए। दोनों घुटनों में 2 से 3 इंच का गैप रखते हुए दोनों हथेलियों को धीरे धीरे साइड से ऊपर उठाइए।
श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। चेस्ट और पेट को दोनों थाइस के बीच में रखिए, हथेलियों को पूरा आगे की तरफ। चिन को जमीन से लगाने का प्रयास कीजिए, ठुड्डी को जमीन से लगा के रखिए, शशांकासन। रिलैक्स। वापस आराम की मुद्रा में बैठिए। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से वज्रासन की मुद्रा से उत्तान मंडूकासन का अभ्यास स्टार्ट करना है। स्टार्ट। बाएं पांव को पीछे मोड़िए, दाएं पांव को पीछे की तरफ मोड़िए। दोनों घुटनों में जितना मैक्सिमम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं उतना मैक्सिमम स्ट्रेचिंग कीजिए। पीछे से दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए, हिप्स को दोनों एड़ियों के बीच में रखिए। स्टार्ट। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को साइड से ऊपर उठाते हुए, हाथ की हथेली को तरफ मोड़ते हुए बाएं कंधे के पास कंधे के नीचे रखिए। बाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं हथेली को दाएं कंधे के नीचे रखिए। स्माइल को बिल्कुल सीधी, नजर सामने। होल्ड। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ रखिए। मोड़ते हुए दाएं हथेली के ऊपर रखिए, दाएं कंधे के नीचे रखिए। दाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं कंधे के नीचे रखिए। रिलैक्स। एक बार फिर से आराम बैठिए। वक्र आसन का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे साइड से ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ झुकिए। दाएं पांव को मोड़ते हुए दाएं पांव के तलवे को लेफ्ट घुटने के पास रखिए। बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड को राइट घुटने से बाहर की तरफ लाते हुए राइट पांव के अंगूठे को पकड़िए। राइट हैंड पूरा पीछे देखने का प्रयास कीजिए। रिलैक्स। दूसरे पांव से करेंगे। लेफ्ट पांव को मोड़ते हुए लेफ्ट पांव के तलवे को राइट घुटने के पास रखिए। बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हुए राइट हैंड को लेफ्ट घुटने से बाहर की तरफ से लाते हुए लेफ्ट पांव के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास कीजिए। जो लोग अंगूठा नहीं पकड़ सकते उनको अपने हथेलियों को तलवे के पास रखना है। लेफ्ट हैंड को पूरा पीछे रखिए, पूरा पीछे देखने का प्रयास कीजिए। रिलैक्स। पेट के बल लेट कर करने वाला आसनों का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। थोड़ी देर मकर आसन की मुद्रा में रिलैक्स करेंगे। पीछे से दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखिए। एड़ियां अंदर की तरफ, अंगूठे बाहर की तरफ। दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर। गर्दन को एक साइड घुमाते हुए आराम की स्थिति में चेहरे को दोनों हथेलियों के ऊपर रखिए। आंखें बंद। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। शरीर की पकड़ को छोड़िए। शरीर में होने वाले
खिंचाव, तनाव, दर्द को अनुभव कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए, लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल। श्वास की गति को सामान्य रखिए। रिलैक्स। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को पीछे से आपस में मिला दीजिए। अंगूठे और एड़ियां आपस में मिले हुए। दोनों हथेलियों को चेस्ट के बगल में रखिए, क्यूनी मुड़ी हुई रहेगी। शरीर को धीरे धीरे नाभि तक ऊपर उठाइए। नाभि तक ऊपर उठाने के बाद होल्ड। रिलैक्स। एक बार फिर से मकर आसन की मुद्रा में रिलैक्स कीजिए। शलभासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला दीजिए। दोनों हथेलियों को कमर के नीचे थाइस के पास रखिए। हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ रखिए। पैरों को जमीन से जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं उतना मैक्सिमम ऊपर उठाने के बाद होल्ड करना है। घुटने स्ट्रेट। स्टार्ट। ठुड्डी को जमीन से लगा के रखिए। रिलैक्स। एक बार फिर से मकर आसन मुद्रा में रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स। पीठ के बल लेटकर करने वाले आसनों का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। पीठ के बल लेट जाइए। सेतु बंधासन। राइट पांव को मोड़ते हुए एड़ियों को हिप्स से लगाने का प्रयास कीजिए। राइट पांव को राइट हैंड से पकड़ के रखिए। लेफ्ट पांव को मोड़ते हुए लेफ्ट पांव की एड़ियों को हिप से लगाने का प्रयास कीजिए। लेफ्ट पांव को लेफ्ट हैंड से पकड़ के रखिए। धीरे धीरे कमर और पेट को पूरा ऊपर की तरफ उठाइए। हाथ और गर्दन जमीन से लगे हुए। होल्ड। सेतु बंधासन। रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए। दोनों हथेलियों को कमर के बगल में। उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियां जमीन से लगी हुई, हथेलियां जमीन की तरफ। पैरों को धीरे धीरे जमीन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर तक उठाना है। ऊपर उठाने के बाद होल्ड कीजिए। स्टार्ट। घुटने बिल्कुल स्ट्रेट। होल्ड। अंगूठे और एड़ियां आपस में मिले हुए। रिलैक्स। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाइए। अर्धहलासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे पैरों को पहले 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फाइनली 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है। 90 डिग्री ऊपर उठाने के बाद होल्ड। स्टार्ट।
रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लाइए। पवन मुक्त आसन का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर की तरफ से मोड़ते हुए थाइस को चेस्ट से लगाने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ के रखिए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में रखने का प्रयास कीजिए। होल्ड, रिलैक्स। शवासन का अभ्यास करेंगे। शवासन में थोड़ी देर रिलैक्सेशन करेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखिए। एड़ियां अंदर की तरफ, अंगूठे बाहर की तरफ। दोनों हथेलियां कमर से 1 फीट की दूरी पर, हथेलियां खुली हुई। गर्दन को सुविधा अनुसार राइट या लेफ्ट लुढ़का दीजिए। आंखें बंद। पूरे शवासन के दौरान आपको आंखें बंद रखनी है। केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। शरीर की पकड़ को छोड़िए। लंबी गहरी सांस अंदर भरिए। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़िए। धीरे धीरे हम शरीर के सभी अंगों को शिथिल करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को दाहिने पांव के अंगूठे की तरफ केंद्रित कीजिए। दाहिने पांव का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी, काफ मसल्स, घुटना, थाई मसल्स पूरी तरह रिलैक्स। दाहिने पांव में किसी तरह का खिंचाव, तनाव अनुभव नहीं हो रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को बाएं पांव के अंगूठे की तरफ केंद्रित कीजिए। बाएं पांव का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी, काफ मसल्स, घुटना, थाई मसल्स पूरी तरह रिलैक्स। बाएं पांव में किसी तरह का खिंचाव, तनाव अनुभव नहीं हो रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को कमर की तरफ केंद्रित कीजिए। कमर के पीछे का भाग, कमर का अग्र भाग, कमर की मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स। कमर की मांसपेशियों में किसी तरह का खिंचाव, तनाव अनुभव नहीं हो रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को
पीठ की तरफ केंद्रित कीजिए। पीठ के नीचे का भाग, पीठ का मध्य भाग, पीठ का ऊपरी भाग, स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह रिलैक्स। पीठ की मांसपेशियों में किसी तरह का खिंचाव, तनाव अनुभव नहीं हो रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को पीठ की तरफ केंद्रित कीजिए। पीठ के सामान्य रूप से ऊपर आने और नीचे जाने की क्रिया को देखिए। सांस अंदर जाते हुए पेट ऊपर आता है, सांस बाहर जाते हुए पेट नीचे आता है। पेट की मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स। पेट की मांसपेशियों में किसी तरह का खिंचाव, तनाव अनुभव नहीं हो रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को चेस्ट की तरफ केंद्रित कीजिए। चेस्ट के सामान्य रूप से ऊपर आने और नीचे जाने की क्रिया को देखिए। श्वास अंदर जाते हुए चेस्ट ऊपर आता है, श्वास बाहर जाते हुए चेस्ट नीचे आता है। चेस्ट की मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स। चेस्ट की मांसपेशियों में किसी तरह का खिंचाव, तनाव अनुभव नहीं हो रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को दाहिने हाथ के अंगूठे की तरफ केंद्रित कीजिए। दाहिने हाथ का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, कलाई, किहनी के नीचे का भाग, किहनी, बाजू, कंधा पूरी तरह रिलैक्स। दाहिने हाथ में किसी तरह का खिंचाव, तनाव अनुभव नहीं हो रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को बाएं हाथ के अंगूठे की तरफ केंद्रित कीजिए। बाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, कलाई, किहनी के नीचे का भाग, किहनी, बाजू, कंधा पूरी तरह रिलैक्स। बाएं हाथ में किसी तरह का खिंचाव, तनाव अनुभव नहीं हो रहा है। गर्दन के नीचे पूरा शरीर रिलैक्स। धीरे धीरे अपने ध्यान को
गर्दन की तरफ केंद्रित कीजिए। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़िए। गर्दन की पकड़ को छोड़िए। गर्दन की मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स। गर्दन की मांसपेशियों में किसी तरह का खिंचाव, तनाव अनुभव नहीं हो रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को चेहरे की तरफ केंद्रित कीजिए। ठुड्डी, होंठ, नोज, गाल, आंखें, भौहें, फोरहेड, सर के ऊपर का भाग पूरी तरह रिलैक्स। चेहरे की मांसपेशियों में किसी तरह का खिंचाव, तनाव अनुभव नहीं हो रहा है। सर के अग्रभाग से लेकर पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर रिलैक्स। धीरे धीरे अपने ध्यान को सांसों के ऊपर केंद्रित कीजिए। आने जाने वाली सांसों पर पूरा पहरा रखिए। लंबी गहरी सांस अंदर भरिए। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल। अंदर जाती हुई सांसों के साथ वातावरण की शुद्ध ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है। बाहर आती हुई सांसों के साथ शरीर से अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। इनहेल, एक्सहेल। अंदर जाती हुई सांसों के साथ शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। बाहर आती हुई सांसों के साथ शरीर का दर्द, थकान श्वासों के माध्यम से बाहर आता है। आने जाने वाली सांसों पर पूरा पहरा रखिए। रिलैक्स। धीरे धीरे बाईं करवट लेटते हुए बाईं हथेली को सर के नीचे रखिए। दायां हथेली चेस्ट बगल में,
दाईं हथेली से सहारा लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठकर बैठिए। यदि शवासन के अभ्यास के दौरान आपके आसपास कोई व्यक्ति नींद में चला जाए और वो नींद से नहीं उठे, तो उसको उठाने की किसी को जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे स्वतः नींद से बाहर आएगा। अब हम प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। पद्मासन, वज्रासन या सुखासन की मुद्रा में बैठिए। पद्मासन, वज्रासन या सुखासन की मुद्रा में यदि आप लंबे समय तक नहीं बैठ सकते तो किसी भी समय आप मुद्रा चेंज कर सकते हैं। जिन लोगों को घुटने की तकलीफ हो वो लोग आराम से कुर्सी के ऊपर बैठकर भी इन सभी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बनाइए। ज्ञान मुद्रा बनाने के लिए अंगूठे और पहली उंगली को आपस में मिलाकर गोल घुमाते हुए 3 उंगलियों को सीधा रखिए। दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रख दीजिए। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। श्वास को तेज गति से नाक से बाहर निकालना है। हर बार पेट की मसल्स को अंदर की तरफ धक्का देते हुए श्वास को नाक से बाहर निकालना है। हर बार बाहर निकालने वाली श्वास पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। अंदर ऑटोमेटिक श्वास जाती है, उसको पैसिव ब्रीदिंग बोलते हैं। 3 बार कपालभाति का अभ्यास करेंगे। हर बार कपालभाति में मिनिमम 30 स्ट्रोक्स का अभ्यास करेंगे। जो लोग 30 स्ट्रोक्स नहीं कर सकते वो 15, 20 या 25 स्ट्रोक का भी अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति को जब स्ट्रोक समाप्त हो उसके बाद नाक से पूरा श्वास अंदर भरते हुए फिर उसके बाद कपालभाति का अभ्यास समाप्त करते हैं। नाक से श्वास अंदर भर के बाहर छोड़ते हुए स्टार्ट। नाक से श्वास अंदर भरते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से नाक से पूरा श्वास अंदर भर के बाहर छोड़ते हुए स्टार्ट। नाक से श्वास अंदर भरते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से नाक से श्वास अंदर भर के बाहर छोड़ते हुए स्टार्ट। नाक से श्वास अंदर भरते हुए रिलैक्स। आंखें बंद रखिए। पेट की मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव को अनुभव कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। दाएं अंगूठे को दाएं नोस्ट्रिल के पास रखिए। अंगूठे से बगल की 2 उंगलियों को आप तिलक लगाने के स्थान पर भी रख सकते हैं। इन उंगलियों को आप गोल घुमाकर नीचे की तरफ भी रख सकते हैं। लास्ट की 2 उंगलियों को सीधा रखिए। लास्ट की 2 उंगलियों को बाएं नोस्ट्रिल के पास रखिए। बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास अंदर भरेंगे, फिर दाईं नाक से श्वास धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, फिर वापस दाईं नाक से श्वास अंदर भरेंगे, फिर बाईं नाक से श्वास बाहर निकालेंगे। आंखें बंद रखिए। बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए बाईं नाक को बंद कीजिए। दाईं नाक को खोलते हुए धीरे धीरे दाईं नाक से श्वास बाहर निकालिए। वापस दाईं नाक से श्वास अंदर भरिए। दाईं नाक को बंद करते हुए बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए। बाईं नाक से श्वास अंदर भरते हुए कंटिन्यू।
रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम को आप सन्मुखी मुद्रा बनाते हुए, ज्ञान मुद्रा बनाते हुए या ध्यान मुद्रा बनाते हुए, तीनों ही मुद्राओं में आप कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा मैंने आपको बताया, अंगूठे और पहली उंगली को आपस में मिलाकर 3 उंगली हुए दोनों हथेलियों को, कलाई को घुटने से टच करते हुए नीचे रखते हैं, ये ज्ञान मुद्रा है। ध्यान मुद्रा के लिए दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए नाभि से नीचे रखना है, ये ध्यान मुद्रा है। सन्मुखी मुद्रा दोनों अंगूठों को दोनों कानों के अंदर रखिए, अंगूठे से पहली उंगली दोनों आंखों के कॉर्नर पे रखना है, दूसरी उंगली नोस्ट्रिल्स के ऊपर, लास्ट की 2 उंगलियां होंठ के ऊपर और नीचे। इसको सन्मुखी मुद्रा बोलते हैं। दो राउंड भ्रामरी प्राणायाम का ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बनाते हुए करेंगे। सभी लोग मेरे साथ ज्ञान मुद्रा बनाते हुए 2 राउंड भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट कीजिए। नाक से पूरा श्वास अंदर भरते हुए, फिर नाक से श्वास बाहर छोड़ते हुए गुंजन की ध्वनि करेंगे। स्टार्ट। फिर से नाक से सांस अंदर भरते हुए स्टार्ट। रिलैक्स। शीतली प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। शीतली प्राणायाम करने के लिए आपको जीभ को ट्यूब की तरह गोल घुमाते हुए जीभ से पूरा श्वास अंदर भरेंगे। श्वास अंदर भरने के बाद श्वास अंदर रोक कर रखेंगे और फिर धीरे धीरे नाक से श्वास बाहर निकालेंगे। जीभ को गोल घुमाते हुए ट्यूबनुमा आकृति बनाइए। ट्यूबनुमा आकृति इस प्रकार बनानी है और इस प्रकार ट्यूबनुमा आकृति बनाने के बाद पूरा श्वास अंदर भरते हुए स्टार्ट। नाक से सांस बाहर निकालते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से स्टार्ट कीजिए। रिलैक्स। एक बार फिर से स्टार्ट कीजिए। जीभ से सांस अंदर भरते हुए स्टार्ट। एक बार फिर से जीभ से सांस अंदर भरते हुए स्टार्ट। रिलैक्स। मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन आप ज्ञान मुद्रा में कर सकते हैं या आप इस प्रकार ध्यान मुद्रा में भी मेडिटेशन कर सकते हैं।
जिस भी मुद्रा में आप चाहें उस मुद्रा में मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी लोग ज्ञान मुद्रा में मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। ज्ञान मुद्रा एक बार फिर से बता दूं, अंगूठे और पहली उंगलियों को आपस में मिलाते हुए गोल बनाइए, 3 उंगलियों को सीधा रखिए, दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखिए, आंखें बंद, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी, चिन को थोड़ा ऊपर की तरफ रखिए, लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए, लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़िए, आने जाने वाली सांसों पर पूरा पहरा रखिए। आपकी अनुमति के बिना न सांस बाहर जाए, न आपकी अनुमति के बिना सांस अंदर आए। धीरे धीरे अपने ध्यान को दोनों बाहों के मध्य तिलक लगाने के स्थान पर केंद्रित कीजिए। दोनों बाहों के मध्य उगते हुए लाल सूर्य के प्रकाश की किरणों को अनुभव कीजिए। ध्यान को पूरी तरह दोनों भावों के मध्य केंद्रित रखिए। दोनों भावों के मध्य उगते हुए लाल सूर्य के प्रकाश की किरणों को अनुभव कीजिए। दोनों बाहों के मध्य उगते हुए लाल सूर्य के प्रकाश की किरणों को अनुभव कीजिए। रिलैक्स। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। नाक से सांस अंदर भर के बाहर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। नाक से सांस अंदर भरते हुए स्टार्ट। मेरे साथ
प्रेयर स्टार्ट कीजिए। प्रेयर, आंखें बंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। नमस्कार मुद्रा से वापस ज्ञान मुद्रा में आइए। आंखें खोलिए। आप सभी को हमारे साथ संकल्प करना है। इस संकल्प के साथ आज के योग क्लास का हम समापन करेंगे। सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसके साथ अब आज के अभ्यास को हम यहाँ समाप्त करते हैं। कॉमन योगा प्रोटोकॉल को आप सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन इसी प्रकार से करते हुए अपने योग के सेशन को समाप्त कीजिएगा। पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए। जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए उन लोग थोड़ी देर खड़े हो जाइए। जो लोग पद्मासन, वज्रासन, सुखासन की मुद्रा में बैठे थे, थोड़ी देर घुटनों को दोनों हथेलियों से स्पर्श कीजिए। दोनों पैरों को ऊपर और नीचे कीजिए। दोनों हथेलियों को आपस में जोर से रगड़िए। आंखें बंद। दोनों हथेलियों को गर्म होने के बाद आंखों पर, गालों पर, कानों पर मसाज करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई।